मेरे घोड़े चल टिक टिक, दुम हिला के चल टिक टिक। चल मेरे घोड़े चल टिक टिक, दुम हिला के चल टिक टिक। ले चल सैर सपाटे को, ही करके चल टिक टिक। चल मेरे घोड़े चल टिक टिक, दुम हिला के चल टिक टिक। हवा से बातें करते करते ही करके चल टिक टिक। चल मेरे घोड़े चल टिक टिक, दुम हिला के चल टिक टिक। चल मेरे घोड़े चल टिक टिक, दुम हिला के चल टिक टिक। चल मेरे घोड़े चल टिक टिक, दुम हिला के चल टिक टिक। ले चल सैर सपाटे को, ही करके चल टिक टिक। चल मेरे घोड़े चल टिक टिक, दुम हिला के चल टिक टिक। हवा से बातें करते करते ही करके चल टिक टिक। चल मेरे घोड़े चल टिक टिक, दुम हिला के चल टिक टिक। हेलो बच्चों, आज मैं आपको सुनाऊंगी एक नई कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में एक आलसी व्यक्ति रहता था जिसका नाम था गोलू। गोलू सारा दिन आलस में सोया रहता और कोई काम ना करता। गोलू के पास एक मुर्गी थी जो रोज एक अंडा देती थी और गोलू उस अंडे को खाकर अपना पेट भर लेता। इसी वजह से गोलू कभी कोई काम ना करता। एक रात बहुत बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से एक फकीर बाबा बारिश से बचते हुए गोलू के घर आए और उस रात गोलू के घर रुकने की विनती की। गोलू वैसे भी अकेला रहता था, तो उसने बाबा को अपने पास रुकने दिया। फकीर गोलू के द्वारा की गई उनकी सेवा से बहुत प्रसन्न थे, जिस वजह से उन्होंने गोलू को वरदान दिया कि जल्द ही गोलू के पास बहुत धन आएगा, पर अगर उसने लालच किया तो वो सब धन चला जाएगा। गोलू बाबा की इस बात से बेहद खुश हुआ और जब वो रोज की तरह अपनी मुर्गी का अंडा उठाने गया तो उसने देखा कि वो अंडा सोने का है। गोलू समझ गया कि बाबा का वरदान इस प्रकार काम कर रहा है। वो मुर्गी रोज सोने का अंडा देने लगी। देखते ही देखते गोलू बहुत अमीर हो गया और पूरे गांव में गोलू के अमीरी के चर्चे होने लगे। पर गोलू था तो लालची एवं आलसी इंसान। उसने सोचा कि रोज रोज क्या मुर्गी के अंडे लेने जाना, क्यों ना एक ही बारी में सारे के सारे अंडे निकाल लूं, और जो मुर्गी रोज ही अंडा देने लगी है उसके अंदर कितने ही सोने के अंडे होंगे। ऐसा सोचकर गोलू ने चाकू लिया और अपनी मुर्गी को मार दिया, पर मुर्गी के अंदर से सिवाय खून के कुछ भी नहीं निकला। गोलू बहुत निराश हुआ। उसने अपने लालच और आलस की वजह से अपनी मुर्गी और उससे रोज मिलने वाले अंडे भी गवा दिए। उसके बाद गोलू को समझ आया कि अगर जिंदगी में सफल बनना है तो मेहनत और ईमानदारी ही एकमात्र रास्ता है। और फिर गोलू ने कभी भी लालच एवं आलस नहीं किया। तो बच्चों, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की कहानी हमें ये सिखाती है कि लालच एवं आलस की वजह से हम अपने आज के सुख को भी गवा देते हैं, पर मेहनत और ईमानदारी से जो हमारे पास नहीं है हम उसे भी पा लेते हैं। मुझे फोकटेल्स हिंदी स्टोरीज पर कहानियाँ देखनी है, पर मुझे योयो किड्स पर टेबल्स रिवाइज करने हैं। अरे बच्चों, रुक जाओ, ये लो मेरा फोन। एक जाना इसमें योयो किड्स देख लो और दूसरा फोकटेल्स हिंदी स्टोरीज। छोटू फटाक से माँ का फोन पकड़ लेता है। तभी उनकी डोर बेल बजती है। माँ डोर की तरफ जाती है और डोर खोलती है। बाहर बत्रा जी अपने बेटे के साथ खड़ी होती हैं। ओ हेलो रीमा जी, दरअसल मैनू आज ब्यूटी पार्लर जाना हैगा, तुसी तब तक जूनियर बत्रा दा ख्याल रख लेना। जी पर मेरा बेटा तो बिल्कुल शाइनी है जी। चलो जी मैं चलती हूँ। अरे सुनिए तो,
मुझे भी फोन चाहिए। मैं तुम्हें अपना फोन नहीं दूंगी। हाँ, मैं भी नहीं। अरे क्या हुआ, तुम सारे लड़ क्यों रहे हो? माँ, ये बकरा हमारे से हमारा फोन मांग रहा है। मेरा नाम बतरा है। अरे बेटा रो मत। छुटकी, छोटू, तुम दोनों मेरा फोन ले लो और देख लो जो देखना है। जूनियर बत्रा जी, आप मेरा फोन ले लीजिए। नहीं माँ, हम क्यों किसी को अपना फोन दे, हम नहीं देंगे। मुझे फोन चाहिए। छुटकी, जल्दी से फोन दो इसे और तुम दोनों पढ़ाई करो। मेरा सिर दर्द होने लगा है तुम बच्चों की वजह से। यार, हमारी आइसक्रीम थी, तुम बिना पूछे कैसे खा सकते हो ऐसे? हाँ, तुम्हें तो मैं अभी बताता हूँ। अरे अब क्या हो गया जूनियर बत्रा जी, अब क्यों रो रहे हो? इन्होंने मेरी आइसक्रीम छीन ली। नहीं माँ। छोटू, छुटकी, अब तुम दोनों झूठ भी बोलने लग गए हो। नहीं माँ, ये बोल। अरे मेरे साथ आओ जूनियर, मैं तुम्हें अभी आइसक्रीम दिलाती हूँ। पता नहीं ये अनवांटेड गेस्ट अपने घर वापस कब जाएगा। जल्दी ही जाएगा। अब बहुत हो गया इस बकरे का। अब हम इसको सबक सिखा के ही रहेंगे। पर कैसे? मेरे पास एक प्लान है। जूनियर दोस्त, सॉरी, हमने तुम्हें रुलाया, इसलिए हमने तुम्हारे लिए डाइनिंग टेबल पर बहुत सारी चॉकलेट्स ला कर रखी हैं। तुम वो खा लो और हमारी सॉरी एक्सेप्ट कर लो। क्या? मेरे लिए? सच में? मैं अभी जाता हूँ। बत्रा फटाफट वहाँ से भाग जाता है और छोटू छुटकी हंसने लग जाते हैं। जूनियर, दोनों स्माइल करते हुए एक दूसरे की तरफ देखते हैं। छोटू छुटकी डाइनिंग टेबल की तरफ आते हैं जहाँ माँ बत्रे को गुस्से में देख रही होती है। बच्चों को लगता है कि अब बत्रे को डांट पड़ेगी, पर माँ जूनियर को प्यार से समझाने लगती है। जूनियर, जब भी हम किसी के घर बाहर जाएं, तो हमें यूं गंद नहीं मचाना चाहिए। पर कोई बात नहीं, अब तुमने गंद मचाया है तो तुम ही साफ करोगे। ये तुम्हारी पनिशमेंट नहीं, तुम्हारी लर्निंग है। छोटू और छुटकी को थोड़ा अच्छा लगता है कि चलो कुछ तो करेगा अब ये। ठीक है, पर छोटू छुटकी को थोड़ा बुरा लगता है, इसलिए वो दोनों भी जूनियर के साथ हेल्प करने लग जाते हैं। वो तीनों जल्दी जल्दी से सब साफ कर देते हैं। तभी बेल की आवाज आती है। बच्चे और माँ दरवाजा खोलते हैं और जूनियर अपनी माँ को हग कर लेता है। ओए मेरे पुत्र, किसी ने तंग तो नहीं किया तूने? नहीं माँ, बल्कि मैं तो सबकी हेल्प की। हाँ, जूनियर बहुत अच्छा बच्चा है। वो तो है जी, मुझ पे जो गया है। चलो अब हम चलते हैं। थैंक यू, बाय बाय बच्चा पार्टी। माँ, उसने सब झूठ कहा था। हमने उसकी आइसक्रीम नहीं छीनी थी, बल्कि उसने हमारी आइसक्रीम खाई थी। मुझे पता है बच्चों, फिर भी आपने उसे कुछ नहीं कहा। हाँ, क्योंकि मेहमान भगवान का रूप होते हैं। मेहमान चाहे अच्छा हो या बुरा, हमें उसकी रिस्पेक्ट हमेशा करनी चाहिए। मुझे पता है कि तुम दोनों नाराज हो, इसलिए तुम्हारे लिए मैंने फ्रिज में एक सरप्राइज रखा है। जाकर देखो।